अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो अयाज मुझे कह रहे हैं कि तुम शॉल पहन के जाओ, बाहर सर्दी है। तो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने बच्चों की कुछ लेती हूँ मैं। शॉल देखें कैसी लग रही है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैं जाने लगी थी $1 पे एफेट जो है ना, वहाँ की लोकेशन मैंने डाली थी। वो इस वजह से डाली थी क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस भी है, उसकी लोकेशन नहीं आ रही थी। यंगो मैंने यूज़ की थी और इन ड्राइव और यंगो अगर यूज़ करो तो यंगो जो न्यू अभी हुई है ओपन टैक्सी, वो बहुत अच्छी है, उसके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। जब इन ड्राइव हम करते हैं तो उसके 150 से ऊपर आते हैं, इसके कम आते हैं। तो मैंने ये यूज़ की थी। तो एफेट में वेयर हाउस है, वहाँ जा रही हूँ स्पेशली आरएस के कपड़ों के लिए, क्योंकि आरएस माशाल्लाह से जब इस दुनिया में आया था तो मैंने कपड़े बहुत सारे ले लिए थे उसके 0 to 6 मंथ। तो वो छोटे हो गए हैं अभी माशाल्लाह से, 0 to 3 मंथ होते हैं ना, तो वो लिए थे। वो काफ़ी मैंने उसको पहनाए, कुछ बड़े भी थे मेरे पास बड़े बच्चों के, वो भी मैंने उसको वेयर करवाए। तो उसके बाद अब जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, वो गर्मियों में पैदा हुआ था। तो वो कपड़े तो हैं उसके, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना गर्मियों का, अब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो ये अभी माशाल्लाह से 5 मंथ का है, तो इसलिए मैंने कहा अभी इसके लेके आती हूँ। फिर बड़े बच्चों के तो माशाल्लाह से काफ़ी कपड़े पड़े हैं सर्दियों के, बाकी जो है वो उनके ले लूँगी थोड़े बहुत, और शादी के भी बाद में शॉपिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना, मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे भी था तो इसको पहनने के लिए बिल्कुल कपड़े ही नहीं थे यार, इसको तो मैं वो लेने गई थी। तो अंदर से जैसे सॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं आ इसका, तो वो मैं लेने गई थी। ये मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे हर चीज़ हर वैरायटी मिल जाती है, आप जो भी देखें। तो बहुत सर्दियों के अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए थे, मेरा दिल चाह रहा था बहुत सारे लूँ, लेकिन अभी जो मेरा बजट था उस हिसाब से मैंने लिए हैं कपड़े आरएस के। मैंने उसका एक ट्रैक सूट लिया और 2 पूरे सूट ले लिए, सॉक्स वगैरह लिए, उसके साथ आरएफ की भी जो है ना शर्ट आरएस के साथ ले ली। तो बस यही है कि ये मुझे सूट बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने रेड ट्राउज़र लिया था और दूसरी मैचिंग के साथ दूसरे शर्ट इस शर्ट के साथ आई थिंक है। तो मैंने जब आके पहनाया था आरिस को, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक शूज़ की शॉप थी, वहाँ पे सारे बच्चों के मतलब शूज़ थे। और अभी मैं जब यहाँ गई तो कोई शूज़ ही नहीं बच्चों के, यहाँ पे 12 ईयर से ऊपर थे शूज़, तो कोई फ़ायदा ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं। लेकिन मुझे चाहिए थे बच्चों के शूज़, जल्दी ख़राब कर देते हैं बच्चे। और उसके बाद मैं ये आ गई थी $1 पे, और मैं कह रही थी बच्चे ना जैसे इंटरेस्ट लेके खाना खाएं, तो रोज़मर्रा उनको खाना तो देती रहती हूँ घर की प्लेट्स में। तो मैं ये कार्टून वाली मैंने सेलेक्ट भी कर ली थी। आरिस की ये डोरेमोन वाली ली थी छोटी सी, और आरिफ की बड़ी वाली डोरेमोन की ली थी, और परिसा की शायद मैंने एल्सा वाली या इस तरह की ली। सेलेक्ट करके मैंने रख दी साइड में ना, तो साइड में मैंने रखी। जब मैं टोटल करवाने लगी तो मैंने समझा वो भी चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ पे यही सोच रही थी उस वक्त कि ना बिल क्यों इतना कम आया है जब मैंने इतनी सारी चीज़ें ली। तो मतलब मुझे ये घर आके पता चला कि लड़की ने वो चीज़ें डाली नहीं, हालांकि मैंने उसको बोला था कि आप ना ये चीज़ें मैं साइड में अभी रख रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में सामान भी था। तो मैंने उसको बोला मैं ये यहाँ पे रख रही हूँ, आप जो है ना वहाँ पे काउंटर पे दे दीजिएगा। तो काउंटर पे उसने दी नहीं, तो ये वहीं पे रह गई। अब जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ले लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर ना शौक़ से खाते हैं चीज़ें। तो यही है, बस रह गई थी। और बस जल्दी जल्दी मैंने कुछ चीज़ें ली थोड़ी बहुत,
आरिफ परिसा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मामा मेरे ना मुझे कलर्स चाहिए। उसको बहुत सारे मैं लेके भी देती हूँ लेकिन फिर भी उसको कलर्स चाहिए होते हैं। तो बस फिर उनके लिए कलर्स लिए, थोड़े कुछ बॉक्स वगैरह लिए मैंने। यहाँ पे $1 पे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और जो भी मतलब घर की यूज़ की चीज़ें होती हैं जैसे कि छब्बियाँ ये वो। और यहाँ पे स्पेशली मैं एक चीज़ के लिए गई थी, चमटे के लिए, जिससे रोटी पलटते हैं ना। तो वो बहुत जगहों पे देखा है मुझे ना, प्लास्टिक के मिल रहे हैं। आगे से जो प्लास्टिक लगी होती है ना वो मुझसे नहीं होता। मेरा एक चमटा था स्टील वाला, वो गुम हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोटी पलटने में। तो मैं वो ये लेने गई थी तो वो यहाँ भी नहीं था, लेकिन मैंने पहले भी यहीं से लिया था। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो आ नहीं रहा। या तो मैं सेव मार्ट पे चेक करूँगी, मैं भी वहाँ हो तो कभी सेव मार्ट चक्कर लगा तो वहाँ से देख लूँगी। बच्चों को छोड़ के आओ तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि यही टेंशन लगी रहती है कि तंग ना करें और परेशान ना हो, रोए ना। तो वही शुरू हो गया था बस परिसा का। मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी घर से कि आ जाओ जल्दी, परिसा रो रही है। क्योंकि परिसा को पता चल जाता है कि मम्मा कहीं गई है तो बस फिर पीछे तो वो ऐसे इतना मुझसे नहीं वो होती, लेकिन कहीं मुझे छोड़ती भी नहीं है। जो बच्चे फील नहीं कराते ना, जैसे आरिफ है वो बहुत ज़्यादा मुझे फील कराता है कि आपके साथ सोना है, मतलब इन टच रहना है। लेकिन ये मेरी बच्ची जो है ना, घर में मैं होती हूँ इतना मुझसे चिपकती नहीं, लेकिन ये कहीं मुझे देखती नहीं ना घर में तो फिर रोती है, मामा कहाँ चली गई। इससे फील होता है मुझे कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो बहुत पीछे रो रही थी। बस ये अभी मैं कलर्स ले रही थी, पेंसिल ली मैंने इनकी और कलर्स लिए और इरेज़र लिए, क्योंकि इरेज़र पेंसिल रोज़ ही गुम होता है। मैंने टीचर को मैसेज किए हैं, भाई रोज़ एक नई पेंसिल दो, नई चीज़ दो, रोज़ ही गुम होती है। आरिफ सुबह सुबह कहता है मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैंने इकट्ठी बहुत सारी यहाँ से ले लेती हूँ, रख लेती हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, इनको अभी चीज़ें संभालना नहीं आती। तो पहले मैंने सोचा कि मैं टॉयस ले लूँ, इनके खिलौने, क्योंकि परिसा को बहुत ज़्यादा पसंद है खिलौनों से। बहुत ज़्यादा इसको, मतलब इसको खिलौना कोई भी दे दो ये बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मैंने इस टाइम ना सिर्फ़ पढ़ने की चीज़ें ली इनकी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये इंटरेस्ट लेती है ना उन चीज़ों में, फिर वहाँ पढ़ाई में नहीं देती। तो मैंने सारी पेंसिल और ये चीज़ें ली इसके लिए, एक भी खिलौना नहीं लिया। वैसे मैं ले जाती हूँ काफ़ी सारे यहाँ से खिलौने बच्चों के लिए हमेशा जब भी जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं लिए। मैंने कहा पढ़ाई पे फोकस करें, अब बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो बस यही चीज़ें मैंने ली थी और एक दो अपनी चीज़ ली थी बस। और ये मैं देख रही थी खिलौने और मैं उनको बोल रही थी कि अब $1 की जैसे पहले वैरायटी आती थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। अब मैं उनको बोल भी रही थी कि जो है ना, अब आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इतना मज़ा नहीं रहा इस। वैसे ये एफेट वाला जो $1 है ना, इस पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी होती थी पहले। और एक सेंटोरस में है वहाँ पे, और एक सफ़ा माल में था, वो तो बंद हो गया है। वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। तो मैंने $1 हर जगह के देखे हैं, जैसे कि अपारा का भी देखा है और G9 का भी देखा है। लेकिन मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी थी सफ़ा मॉल में, लेकिन वो बंद हो गया है। और इसकी भी बहुत, एफेट की भी बहुत अच्छी होती थी $1 की। लेकिन ये लोग भी अब अच्छी वैरायटी क्वालिटी नहीं रख रहे, बस सही नॉर्मल। मतलब मैं ये कह रही थी $1 में बहुत अच्छी चीज़ें होती थी पहले, अब नहीं रख रहे। मेरे कहने का मकसद यही है।
भाई ये मेरा सामान कर दें, एक्सक्यूज मी, मेरा सामान कर दें। यहाँ पे मेरी यंगो आ गई थी और पीछे अयास की कॉल आ गई कि परिसा बात हो रही है, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए। हालांकि नाश्ता वगैरह करा के आई थी, तो फिर भी मैं बाहर जाती हूँ तो पीछे से यही होता है कि कुछ लेके आना, अगर नहीं लेके जाती तो फिर मेरी खैर नहीं थी। तो मैंने यही समझा कि बच्चे और कुछ अच्छा खाएंगे नहीं, तो मैं KFC ले लेती हूँ। KFC की मैंने डील ली जिसमें 4 क्रंच बर्गर होते हैं, तो मुझे वो कैश पे तो 2000 समथिंग की पड़ रही थी। बाकी अगर मैंने अपना कार्ड यूज़ किया तो उस पर मुझे 1800 की पड़ गई, तो बहुत अच्छा हो गया ये तो फिर बस हम घर में वापस आ गई। मैच भी चल रहा था, वो भी देखना था पाकिस्तान का, तो बस वापस आ गई मैं। और जल्दी जल्दी बस बर्थडे की तैयारी भी करनी थी, मुझे जाना था। मुझे वाह, इसमें सारे कलर्स हैं, वाह। और आपने क्या खुद बनाया है? ये दरख्त बनाए? अच्छा, इसके ना और थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, थोड़ा थोड़ा, और इसके ना फ्लावर्स ग्रीन कलर के, ठीक है। इतना शॉप नहीं करो, सारे कलर ख़त्म हो जाएंगे बेटा, अभी से इतना शॉप कर रही हो सब कलर्स को। ये मैंने परिसा का सूट निकाला है, ये आरिफ का और ये आरिफ का, दोनों बेटों के एक जैसे। और ये मेरी गुड़िया का सूट। तो अभी हम आ गए थे बर्थडे पार्टी में। फ़हद की बर्थडे थी, माशाल्लाह 3 साल का हो गया। और वहाँ मेरी दोस्त का बेटा है, ये रहा। मैं अभी इसको जूम करूँगी, आप देख लीजिएगा, माशाल्लाह क्यूट सा फ़हद। ये उसकी बहन है अलाया, और इसने आरिस को पकड़ा हुआ है। इसको आरिस बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी, और नाइला ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, और बहुत ही मज़ा आया, हमें एंजॉय किया हमने, और मज़ा आया बहुत। बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। परिसा भी कह रही है मेरा भी बर्थडे हो। अब देखें, लेट्स सी कि उसका बर्थडे यहाँ हो रहा है, यहाँ ददियाल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देखते हैं। सब कुछ अयास के मतलब उस पर डिपेंड करता है कि हम कब जा रहे हैं। तो बस केक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था फ़हद का, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। पीछे से काटनी है। हैप्पी बर्थडे। होएगा होएगा, आप लोगों ने
और यहाँ पे मैं लाया और परीक्षा की इसलिए वीडियो बना रही थी क्योंकि कोइंसिडेंट हो गया था, क्योंकि मैं परीक्षा को भी यही कलर पहना के गई थी और अलाया के भी सेम ड्रेस दोनों का हो गया था। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बहनें लग रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे आरिस ने भी आरिफ जैसी शर्ट पहनी थी, तो वापस हम जब घर आए तो अयाज़ ने ये क्लिप ली थी, तो मैंने इसमें लगा ली। माशाल्लाह बोल दीजिएगा मेरे क्यूट आरिस और आरिफ के लिए। ट्विंस का बहुत शौक़ था, लेकिन अल्लाह ने यही समझा कि इस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है, तो पहले एक में दे देता हूँ। और माशाल्लाह से आरिफ के बाद ये 6 ईयर के बाद पैदा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आरिफ जैसा, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैंने वो ट्विंस पहले मतलब उसकी परवरिश की है, अब एक ट्विंस में 6 ईयर के बाद आरिफ जैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़, और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।